चलो बच्चों, ये एक सवाल है जिसका मैंने शायद ऐसा सवाल एक क्लास में लिया था या तो डाउट में लिया था, मुझे नहीं ध्यान है। A stone is dropped from top of a tower of height of the tower travels 5/9 of height of the tower during the last second of the fall. बच्चों इसको सॉल्व करना है क्या? ये अच्छा सा सवाल है। यस सर। नो सर। यस सर। यस सर कर दो। नो सर। यस ठीक है, कर लेते हैं। नो सर। हालांकि देखो सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है, मैंने सॉल्यूशंस भी भेज दिया प्लेस में है, ठीक है। बट एनीवे मैं इसको डिस्कस करता हूँ बोर्ड पे। ऐसे सवाल देता है बच्चों कि इसको ड्रॉप किया है ना, तो ये हाइट h, अगर टोटल हाइट h है और टाइम लगा है t, तो लिखेंगे h इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद कहता है बच्चों कि ये लास्ट सेकेंड में ये कितना चला है? 5/9 of the distance. 9 ऑफ द टोटल हाइट। तो अगर सपोज ये डिस्टेंस चला है लास्ट सेकंड में, ये t-1 पे है और t टाइम पे है, तो ये जो डिस्टेंस करा 5/9 ऑफ द h, t-1 से 1 सेकंड। तो बच्चों अगर मैं पूछूं कि ये डिस्टेंस कितना बचा रह गया? 4/9 h। यस, h माइनस 5 h/9 ये डिस्टेंस है, और इसको कितना देर में चला है? t-1 है ना, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की। सर लास्ट सेकंड में इसलिए t-1 ना। यस, लास्ट सेकंड मतलब जिसमें पहुंचा है उससे 1 सेकंड। सपोज 8 सेकंड में पहुंचा है तो यहाँ 7 से लेके 8। अगर सपोज 5.2 सेकंड में पहुंचा, लेट्स से ऐसे कहें, तो लास्ट सेकंड का मतलब 4.2 से 5.2, तो वट एवर द t-1 में इतना चला। इज इट क्लियर? अब यहां से देखो बच्चों, दो अननोन, दो इक्वेशंस, t अननोन h अननोन। या तो पहले t एलिमिनेट कर दो और h निकाल दो, बट इससे ज्यादा आसान क्या होता है, h को एलिमिनेट कर दो, तो ये h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और ये बच्चों 4h/9 दैट इज इक्वल टू हाफ जी t-1 का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दो, तो 9/4 दैट इज इक्वल टू t स्क्वायर अपॉन t-1 का स्क्वायर। तो t अपॉन t-1 जो हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा 3/2, और ये सॉल्व कर लो, 2t दैट इज इक्वल टू 3t-3 है ना, t इज इक्वल टू आ जाएगा 3 सेकंड। क्लियर? तो कितने टाइम में हिट किया ये भी समझ में आ गया। कितना हाइट h है, तो h अब डायरेक्टली इसमें पुट कर दो, हाफ g बच्चों 10 into 3 स्क्वायर। समझ में? तो इसको समझ जाओ कि ये अब से ऐसे सवाल हम कर ही लेंगे, ये जेई मेन में एज इट इज आ सकता है। बच्चों ये 5/9 पूछता है, एक आता है बच्चों 9/25 ऑफ द x, ऐसा सवाल आता है। ऐसा असाइनमेंट में शायद मैंने दिया 9/25 का। यस यस सर। बुक लिस्ट में भी होगा। ग्रेविटेशन वाला तो असाइनमेंट दिया भी नहीं है तुम लोगों को भी, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला। ट्यूटोरियल 1 ही मिला है ना, ट्यूटोरियल 2 नहीं मिला है ना? ट्यूटोरियल 1 का डिस्कशन नहीं हुआ सर। नो सर नहीं हुआ है सर। ठीक है, तो उसका डिस्कशन भी ले लेंगे, ट्यूटोरियल 1 का भी। सर आपने एलएलएम का होमवर्क दिया था क्या? एनएलएम का होमवर्क मुझे ध्यान नहीं यार, लच्छी वर्मा कंप्लीट करने के लिए कहा था एनएलएम।
हाँ सर, मॉड्यूल में से क्या क्या दिया है आपने अभी तक न्यूटन लॉ का? न्यूटन्स लॉ का मॉड्यूल भी सारे कंप्लीट कर सकते हो, सिर्फ एक लेक्चर और बचा हुआ है थ्योरी का। सूडो फोर्स वाला सेक्शन तक कर सकते हो। चलो, ये बच्चे बड़ा कम जान के अभी तक, चलिए पिछले क्लास में तो सारे थे। बच्चों बोर्ड क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है क्लियर सर। है सर। ठीक, क्लियर है सर। ओके बच्चों। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। A ball is dropped from a height h. Find the speed with which it will strike the ground. ये कोई सवाल है? कितना आसान है? No, नहीं। sir. नो सर। सबको पता है ना? Yes, sir. Yes, sir. Root 2GH. Good. ये देखते हैं बच्चों, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग पार्टिकल इट्स शोन इन द फिगर। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी। बच्चों देखो, एक्सेलेरेशन 0 से बढ़ रहा है एक्सेलेरेशन, और मैक्सिमम हुआ, फिर एक्सेलेरेशन कम होना शुरू हुआ, और फिर एक्सेलेरेशन 0 हो गया। तो स्लोप कैसा होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नो। नहीं। No, सर, sir. इंक्रीज हो रही है। कांस्टेंट है, तो बी तो गलत हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और देखते हैं, अगर हम लोग बात करें सी का, तो देखो C भी नहीं होगा। डिक्रीज हो रही है स्टार्टिंग में वेलोसिटी। यस सर। वेलोसिटी घट रहा है। उसमें velocity- एक्सेलरेशन ही नेगेटिव है सर। हाँ, T1 से T2 में एक्सेलरेशन नेगेटिव है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी कंटिन्यूअसली Option B. बढ़ेगा, तो बचा तुम्हारा ए एंड डी। ठीक है ना, ए एंड डी। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग स्लोप लें तो स्लोप पॉजिटिव बढ़ रहा है स्लोप, और फिर बाद में स्लोप घट रहा है, मतलब एक्सेलेरेशन शुरू में बढ़ रहा है और बाद में घट रहा है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सो ये हो गया सवाल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सॉल्यूशंस भी दिया हुआ। रीड दिस क्वेश्चन। और बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट एट t इक्वल टू 4 सेकंड 100 मीटर दिया है। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 6 सेकंड इज 15 मीटर। इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एट t इक्वल टू 6 सेकंड वुड बी। ठीक है। सो एक काम करते हैं बच्चों, 6 सेकंड पे इसका वेलोसिटी दिया, तो कैन वी फाइंड वेलोसिटी एट 4 सेकंड? तो वेलोसिटी एट 4 सेकंड निकाल लो। एक्सेलेरेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट 4 से 6 सेकंड में निकाल सकते हैं। चलेगा ये? अब इसको मैं हटा रहा हूं, स्क्रीन से हटा रहा हूं। क्या क्या कहा है देखो, समझो इसको। x इक्वल टू 100 पे, ये t इक्वल टू 4 सेकंड पे, लेकिन इसका वेलोसिटी क्या है?
u ये नहीं दिया हुआ है, t इक्वल टू सेकंड पे यहाँ पे वेलोसिटी v दे दिया है और ये x पूछा है क्या है सर एक्सेलरेशन भी दिया है ना? और एक्सेशन दे दिया बच्चों 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन एक बार रिपीट करो ना, कौन सा? अरे अभी तो स्क्रीन शेयर किया था चारू दत्ता, अभी तो देखो एग्जिट हो गए थे क्या? रीड द क्वेश्चन। हाँ सर, हाँ सर दिखा। सर स्क्रीन शेयर ही नहीं, जो हम चेंज कर सकते हैं उसमें। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? नहीं तो सर सर, हो रहा है सर। सर हाँ हाँ ठीक है। सर स्क्रीन शेयरिंग ही रहने दो। यस सर, हम वीडियो में शिफ्ट कर सकते हैं उसको। सर टैब पर सर हम आपको पिन कर लेते। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर रहने देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मान लो t इक्वल टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी पूछा जाए, सो v इक्वल टू u प्लस at का फॉर्मूला लगा देता हूँ बच्चों। v इस केस में दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 6 पे सवाल में दिया 15 इक्वल टू u a 3 है और t कितना लेंगे? t इक्वल टू 4 को 0 ले लेते हैं और t इक्वल टू 6 मतलब 2 सेकंड बाद। तो u आ जाएगा कितना आ रहा है? 15 माइनस 6 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना तो s इक्वल टू ut 9 इंटू 2 प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा ये? 24। 24। दैट मीन्स पहले बच्चों x इक्वल टू 100 पे था, तो अब कितना रहेगा? ये डिस्प्लेसमेंट है 124। t इक्वल टू 6 सेकंड हो जाएगा बच्चों 124। इतना तो समझ में आ रहा होगा, यस सर। क्योंकि हमने सिर्फ फॉर्मूला नहीं रखना है, हमने सिखाया कि कैसे देखना है क्या हो रहा है। चलो बच्चों, सर आपने यही वाला पीडीएफ भेजा है ना ग्रुप पे, जो आप जिस पर अभी पढ़ा रहे हो? यही अभी हमने भेजा है ग्रुप पे। और कौन सा सवाल है तुम लोग? अब थोड़ा सा बताओ कि कौन सा सवाल है। सर ये वाला। ओ बाइक वाला यस सर, ये भी ठीक है, सभी को ओवरलुक कर लेते हैं ना ऊपर ही ऊपर। हाँ सर ये 2 बार आया था। अच्छा ये 2 बार आ गया? 2 बार आया था सर ये। यस सर, Yes, न्यूमेरिकल्स sir, में भी। वो भी आया था। सर एक बार न्यूमेरिकल में और एक बार एमसीक्यू में। ओहो हाँ सर। ठीक सर बोनस दे दो। दोबारा तो बोनस, तुम्हारे बोनस ऑलरेडी मिल गया ना। दो बार स्कोर, एक बार सॉल्व करो 2 बार स्कोर करो। A boy begins to walk eastward along a street in front of his house and the graph of his displacement from home is shown in the figure. तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया। तो सबसे पहले ये सवाल तो किया था, देखो ये 40 मीटर तक गया, लेकिन ये एवरेज स्पीड पूछा बच्चों। 40 के बाद ये रुका रहा, रेस्ट में रहा, फिर क्या हुआ? आ गया वापस। सर वो बीच में से जा रहा है ना, इसलिए। हाँ यस सर, वो ये बीच में से जा रहा है, तो ये कैसे सॉल्व करें? सर 40 प्लस 40 पर वो 15 सेकंड्स में होगा डिस्प्लेसमेंट। यस सर, उधर का ट्रायंगल ही ले नहीं पा रहा था। क्या हो रहा था? सर वो पॉइंट तो आना चाहिए, वो नहीं जम रहा था। हाँ यस सर, वो 15 के बाद पॉइंट ट्रायंगल ही नहीं ले पा रहा था।
हाँ वो 10 तो दिया है, 10 के बाद 15 वाला पॉइंट्स जम नहीं रहा था। यस, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है ये। तो 15 पे है क्या पॉइंट? अब ये ड्राइंग जिसने भी किया होगा या तो 15 पे ही देना चाहिए था ना, बीच सर में। लेकिन ये क्वेश्चन करेक्ट है क्या? मतलब यही डायग्राम थोड़ा सा इनकरेक्ट हो सकता है डायग्राम। तो इसीलिए छूट गया वो। हाँ, तो बता रहा हूँ ये क्या यस होगा सर, मैं वो बता रहा हूँ। समझ नहीं रहा था। हाँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि इसको 15 से पास करना चाहिए और इतना गेस कर सकते हो थोड़ा। तो मेनली है मुझे अगर वो गेस ये करेंगे तो निकालना आ है, रहा है आंसर। ये वाला निकालना है, ये। सर हमें लगा हमारा गलत हो जाएगा फिर। हाँ मैं बता रहा हूँ। तो बोनस दे दो 8 मार्क्स। सर अगर उसको वैसे ही अज्यूम कर ले 15 पर है तो आ रहा है आंसर, ऑप्शन में भी है। हाँ सर अज्यूमशन कैसे करेंगे लेकिन? बता रहा हूँ। कंसेप्ट पता हो तो हो जाता है अजम्पशन। हाँ, लेकिन वो गलती से आएगा आंसर, ऐसा होगा। या तो इसको क्या करना चाहिए था, जैसे ये दिया ना 40, तो मे बी ये जो 20 है ना वो यहाँ पे होगा, ऐसा। ठीक है, ये 20 यहाँ, ये जो पॉइंट है वो 20 तक गया है, ये शायद ये दिखाना चाहे तो ये बीच से कहीं से भी आया, डजेंट मैटर, दिस इज 20। तो मुझे लग रहा है कि क्या होगा, ये 40 गया, 40 वापस आया और इधर 20 तक गया, फिर 20 वापस आके वापस आया। तो 40 प्लस 40 हाँ 80 और 20 20 40 120 होगा, 120 और 120 बाय 20 सेकेंड। 120/20। हो जाएगा सर फिर। 120 क्या होगा, 120 डिवाइड बाय 26 आ रहा है। 6 आएगा सर। हाँ सर। हाँ तो ये क्या किया है ना, ये थोड़ा सा ये 20 जो है, ये पॉइंट जो है 20 तक होगा। देखो सॉल्यूशंस भी वैसा है। ठीक है, मार्क्स दोगे कि नहीं? तुम लोग खुद से अपने मार्क्स ऐड कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि यस हम यहाँ तक कर लेते कि अगर ये मार्क 20 के डॉटेड लाइन देता कि ये 20 तक है तो हम कर लेते। Good. सर लेकिन रैंक का क्या होगा? सर हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, रैंक से नहीं, समझो क्वेश्चन। ठीक है, मतलब हमने सीखा और क्या हम अप्लाई कर पा रहे हैं क्या। चलो बच्चों, ये देखते हैं, ये वाला सवाल है, एक्सलेशन टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। ये ग्राफ v वर्सेस t है और ग्राफ कैसा पूछा है, किसका? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टाइम। यस, ये तो आ जाना चाहिए बच्चों। शुरुआत में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन बढ़ रहा है। फिर इंक्रीज। जीरो पे इंक्रीज, इंक्रीज। जीरो से इंक्रीज हो रहा है सर। हाँ तो ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है, हाँ सर। बी भी गड़बड़ है कि दोनों में दे दिया पॉजिटिव। सी। सी राइट है सर। करेक्ट है सर। राइट है सर। पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब तुम लोगों से सॉल्व हो रहा था, है ना, ये सब समझ में आ रहा था, हमने डिस्कस किया ना ऐसा। यस सर। हाँ सर सर। यस गुड आशीष। सर, पर आप डॉटेड लाइन थी वो सी सॉलिड लाइन थी तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। हाँ नहीं समझा, फिर से बोलो। सर वो डॉटेड लाइन नहीं थी वहां पर, मतलब एक्स एक्सिस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन थी वो हाँ सॉलिड ये लाइन थी। डॉटेड होना चाहिए, ऐसे डॉटेड होना चाहिए, यहाँ तक रहा, फिर उसके बाद ये रहा, फिर ये डॉटेड और ये रहा, बट ऐसे दे देता है, बट तुम समझ सकते हो ये, है ना, यहाँ तक है, फिर 3 से 5 0 है और फिर 5 से 7 निगेटिव। और चलो नेक्स्ट सवाल बच्चों, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ corresponds to the velocity time graph? ऑप्शन बी। एक्सेलेरेशन बच्चों पॉजिटिव, फिर 0, फिर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी कभी घटेगा क्या? नो सर। वेलोसिटी बनेगा हाँ, नहीं, सर। तो ऑप्शन बी इज द वन। इंक्रीज कांस्टेंट। बी। ये v वर्सेस t ग्राफ है, इसमें तो डायग्राम में अच्छे से ड्रॉ किया हुआ लग रहा है। सर आ Actually, जाएगा। starts from origin at t equals 0, moves आ जाएगा। to x axis, the graph of velocity। सर ये क्वेश्चन बुकलेट में है। क्या है ये? जेई मेंस का ही क्वेश्चन है सर ये। हम्म
सर इसमें कॉमन सेंस भी लगाए तो भी हो जाता है। What is the position of the particle at time t is equal to 5 seconds? So नो मीटर area of the area of the graph gives displacement. देख Yes, sir. एरिया कैसे निकालोगे, ये सब अच्छे से डेटा दिया हुआ है। सर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक ही यस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टेबल एक ही हो जाएगा बिकॉज वेलोसिटी थ्रू आउट पॉजिटिव है। यस सर वेलोसिटी पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, तब डिस्टेंस टेबल और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अलग होगा, है ना? यस सर Yes, sir. यस सर चलो, Yes, sir. ये वाला बताइए displacement of a moving particle is proportional to a square of the time for this particle. तो देखो सॉल्यूशंस एक्सिस टी स्क्वायर डिफरेंशिएट करोगे तो 2t आ जाएगा, तो वेलोसिटी वेरिएबल एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ रिपीट करो ना एक बार सर एक बार एक्सप्लेन कर दो यूज ऐसे। ये तो देखो कितना अच्छा कहा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द टाइम। तो लिखा हुआ तो x जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो t स्क्वायर है, प्रोपोर्शनल सम k इनटू t स्क्वायर। तो वेलोसिटी निकालोगे तो डिफरेंशिएट कर दोगे बच्चों, 2kt, एक्सेलेरेशन निकालोगे dv बाई dt 2k t का हो जाएगा 1, तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी आसान है कर ये। लेंगे सर कर यस लेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड एट टी नॉट। बच्चों स्पीड एट टी नॉट क्या हो जाएगा, ये ऐसे जाके पैरेलल हो रहा था, लग रहा है तुम्हें कि नीचे आ रहा है बट ये पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा स्लोप 0। नहीं सर वो नीचे स्ट्रेट लाइन है क्या? सर वो तो सर वो ग्राफ नीचे से वो लगता है हाँ तो हमें लगा करो ये हाँ सर नीचे वो लगता है यस सर हमने क्या आवाज किया। ऐसा ग्राफ एक्चुअली देखो ये। सर वो नीचे वो लगता है Yes, सर sir. वो आगे दिया बहुत हो सर ऐड कर दो फिर मार्क्स। सर हाँ, बोनस सर। सर बोनस सर सर बोनस हमारा करेक्ट है फिर। तो दिवाली का बोनस आज ही सर। दिवाली का बोनस। गणपति का सर अच्छा चलो यस सर दिवाली अभी- के बाद में चलो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं तो सर क्या आपको सही से सर गणपति का बोनस दे दो चलो अभी अब चुप हो जाओ बच्चों, अभी हम लोग आते हैं पेपर पे। और देखो यहाँ पे एक चीज और बताना, कोई कहेगा सर मुझे लग रहा है नीचे जा रहा है, क्या डिस्टेंस ट्रेवल वर्सेस टाइम ग्राफ कभी नीचे जाएगा क्या? पॉसिबिलिटी नहीं होता, नो सर टाइम बढ़ेगा तो थोड़ा सा distance भी बढ़ेगा। ड्राइंग वाला गड़बड़ किया, नीचे कभी नहीं जाएगा। और स्पीड कभी निगेटिव होगा क्या? नहीं हाँ स्पीड, ठीक है। तो ऐसे भी तुम्हें जीरो सर इसका ये ग्राफ डिग्री तो हो नीचे नहीं सकता जा है रहा, ना? पैरेलल हो रहा। मैं जैसा दिखाया बच्चों वैसा है। बी भी तो हो सकता था ना। क्या हो सकता था? सर डी Sir, हो अगर सकता है displacement versus ग्रेटर time देन होता इक्वल टू 0 ना। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम होता तो फिर होता वेलोसिटी पूछता। देखो टी नॉट द स्लोप ऑफ द कर्व इज 0 सो स्पीड इज 0 है ना। चलो ये सवाल देखो, तो ये सवाल होगा क्या बच्चों? हो गया सर Yes, sir. ऑप्शन बी। सर एक्सप्लेन हाँ, करो सर, हो गया। इसको एक्सप्लेन कर दे। नो सर यस सर यस सर Yes, एक बार sir. कर ही देते हैं यार इसको एक्सप्लेन। कर ही दो सर आप यस तुम्हारी बात मान लेते हैं। अच्छा सबसे पहले तो इसमें सोचो कि कौन सा काइनेमेटिक्स इक्वेशंस लगाएं। डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी दिया है, एक्सेलेरेशन पूछा है, S is equals to ut plus 1 half at square. v square is equal to u square v square is equal to u square v plus square is equal to u square plus 2s टाइम ने दिया है is सर। equal to u square इसमें plus टाइम 2s का कहीं कोई रोल है क्या? Third इसका equation. माइनस स्क्वायर इक्वल टू 2s लगा देते हैं, है ना। तो कह रहा है बोर्ड कि नहीं इनिशियल दिख रहा है। स्पीड v है और फाइनल है 0, 0 माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्सेलेरेशन माइनस a रहेगा और डिस्प्लेसमेंट s। सर ये बोर्ड नहीं दिख रहा है आपका।
बोर्ड नहीं दिख रहा, स्टॉप कर दूं उसको? दिख रहा है सर। शेयरिंग सर थोड़ा थोड़ा ठीक है मैं ऐसे कर दिया। अब बच्चों दूसरा कह रहा है, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में कह रहा है कि कितना स्पीड हो, स्पीड क्या कर दिया बच्चों, n टाइम्स v कर दिया है ना। तो पूछा एक्सेलेरेशन कितना हो a डैश डिस्लेशन की सेम डिस्टेंस में स्टॉप करें। अब दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 और 1। a डैश बाई a देखो तो क्या आ रहा है बच्चों, n स्क्वायर आ रहा है। सर ऐप पे आपने जो लिखा वो फिर रिपीट करो, नहीं समझा। नेक्स्ट रितिका, कहा है कि इनिशियल स्पीड v है, कुछ एक्सेलेरेशन डिसलेशन है, इसलिए मैंने उसको माइनस से लिखा है। स्टॉप होना है तो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। दूसरे केस में कहा है कि हमने वेलोसिटी को डबल कर दिया, सॉरी n टाइम्स कर दिया, nv कर दिया, तो 0 माइनस nv स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू न्यू एक्सेलेरेशन इंटू डिस्टेंस, उतने ही डिस्टेंस में स्टॉप करना है, s सेम रखना है। तो s कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, वी विल गेट द रिलेशन। इज इट क्लियर? अग्रवाल कंफ्यूज हो गया सर मैं, वो बुक एक ही जैसे दिखते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। A parachute bail outs and falls for 5 meters when his parachutes open. The distillation out सर ये वाला कर 1 meter दीजिए per ना। second. तो ये वाला करो ना। कर दें? तो सिंपल था ये। यस सर कर दो। यस सर कर दो। सब बेल्स क्या होती है उसकी? पैराशूट बेल आउट का मतलब जैसे क्या हुआ, हेलीकॉप्टर से जा रहा है, अब वहां से जंप मार दिया, तो कहां से जंप मारा? अच्छा तो उसे कहते हैं। यहाँ से जंप मारा ये, और जंप मारने के बाद क्या हुआ, कुछ देर फ्री फॉल गिरा, उसके बाद लगा यार अब क्या करते हैं, अब पैराशूट को ओपन कर लेते हैं। जब ओपन किया तो फिर धीरे धीरे उसका वेलोसिटी घटा और ग्राउंड पे कर रहा है कि 0 वेलोसिटी से आया। सर आप वो स्क्रीन शेयरिंग हमेशा रहने दो ना। कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं दिखता, इसलिए मैंने ये कर दिया, और सर रिकॉर्डिंग आपको भी नहीं आ रही। दिखता है सर। ठीक है 1 सेकंड, इसको कर लेते हैं। तो बच्चों ये कहा कि 5 मीटर तक क्या हुआ, ये फ्री फॉल गिरा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी √2gh। h 5 लिया, g 10 है और ये 2, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। और ये यहाँ पे आया 0 वेलोसिटी से। एक्सेलेरेशन कुछ दिया है क्या? -1। -1 है। -1 मीटर पर सेकंड। यहाँ के बीच में ना v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर का रूट 2s लगा लेते हैं। v फाइनल 0, u हो जाएगा 10 स्क्वायर, 2 a दे दिया -1, एक्सेलेरेशन ऊपर डिसलेट कर रहा है, वेलोसिटी नीचे था, और s निकालना है बच्चों। तो s हो जाएगा बच्चों कितना, 50 मीटर। तो यहां से डिस्टेंस है 50 मीटर, जंप तो यहां से मारा था, तो ये पूरा हाइट पूछ रहा है, तो 50 + 5 कितना हो जाएगा, 55 मीटर। 55। आई बात समझ जी में? एक्सेलरेट आया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लेंगे ना। हाँ, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लिया। चलो बच्चों ये भी हो गया सॉल्व। ये तो मुझे लगता है मैंने कराया है सवाल। बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप, Yes, sir. वेलोसिटी u, it passes ऑप्शन में a point at height Yes, sir. above the ground यस at सर। t1 सर करवाया है। time T3 = T1 + T2 वाला। नहीं, T3 करो T1 + T2 वो अलग था, T1 + T2 भी नहीं था वो तो था करे है सर पर T3 करो T1 × T2, वो हाँ अलग सर था। वैसे ही था वो। हाँ वो अलग सवाल था सर क्वाड्रेटिक पे था। हाँ ये क्वाड्रेटिक वाला मैं समझाया था, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है T1 + T2।
देखो यहाँ पे मैंने समझाया था बच्चों, इसको अगर u स्पीड से थ्रो किया, ये गया ऊपर इस पॉइंट पे, सपोज t1 पे आया, फिर ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा t2 पे, फिर वापस आ जाएगा। तो हमने कहा था कि यहां से ऐसे जाने का टाइम है t2 और यहां से आने का टाइम हो जाएगा t1, बिकॉज जैसा जाने का वैसा आने का, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा t1 प्लस t2। ये फिजिक्स से बताया था। टाइम ऑफ फ्लाइट होता हाँ है सर, t2 बता by t। हालांकि एक और फॉर्मूला बताया था इसमें, मैथमेटिक्स है, जो बच्चे एंजॉय करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ कहा था कि सपोज ये h हाइट पे है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार मार्क भी करवाया था। तो इस हाइट पे 2 बार है, मैथमेटिक्स अपने आप बता देगा। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a बच्चों माइनस g है इंटू टी स्क्वायर, बिकॉज वेलोसिटी ऊपर एक्सेशन। तो ये लिखा था बच्चों, याद आ रहा है कुछ? टी स्क्वायर, इसको इधर माइनस h कर देंगे। माइनस 2u बाई जी इंटू टी प्लस 2h बाई जी दैट इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक में लिख लिया और कहा था इस क्वाड्रेटिक का दो सॉल्यूशंस t1 एंड t2। t1 प्लस t2 इज द माइनस b बाई ए 2u बाई जी। और एक और चीज बताया था बच्चों, 2h बाई जी इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। t1 इंटू t2। ये याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूँ सारे बच्चे, नोटबुक में देखना, याद आ रहा है? c बाई ए जो होता है 2 रूट का मल्टीप्लीकेशन। यस बच्चों किसी न किसी फिर से एग्जाम में ऐसा सवाल ये बुलाएगा, सो रिमेम्बर दिस। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज शोन इन द फिगर। v वर्सेस t ग्राफ दिया है बच्चों। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 8 सेकंड। एरिया अंडर द ग्राफ लेना है, बस दैट्स इट। लेकिन ऊपर Yes. वाले का पॉजिटिव और नीचे वाले का निगेटिव, ये ध्यान देना है। नीचे का माइनस कर देना है ना। यस, तो 0 से 4 सेकंड में ये पूरा पॉजिटिव होगा, 4 से 6 सेकंड में ये बच्चों निगेटिव होगा और 6 से 8 सेकंड में फिर से पॉजिटिव होगा। ओके ये बढ़िया सा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। सर ये बताओ। हाँ हाँ सर, सर, ये ये बताओ। ये बताओ। यस सर। सर देखने से तो 4 सेकंड से लगता है ना। यस सर। ये तो बढ़िया सवाल है। वो तो डायग्राम में वो 4 के आसपास आ गया, बट देखते हैं क्या है, शायद 4 सेकंड पे कर रहा है। डायग्राम में तो सर 4 मिनट। हाँ 4 बता तो रहे हैं, डायग्राम में 4 पे दिखा रहा है क्या कि 4 पे Yes, sir. दोनों का वेलोसिटी इक्वल है। क्या दिखा रहा है? वेलोसिटी इक्वल। समझ में आया? लेकिन सवाल क्या पूछा है? At what time they will meet? व्हाट टाइम? टाइम तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? है। यस सर। हाँ Yes, sir. अच्छा इस ग्राफ को देख करके बताना कि पहला साइक्लिस्ट का नाम कुछ ले लेते हैं यार। चलो देखो, ये पहला t ठीक। 0 पे स्टार्ट किया और दूसरा t 3 पे स्टार्ट किया। ये v वर्सेस t है। बताओ कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? यस सर। सेकंड वाले का। सेकंड वाले का। सेकंड वाले का। सेकंड वाले का ज्यादा है। Second वाले का जितना वेलोसिटी फर्स्ट वाले ने 4 मिनट में गेन किया है, उतना ही वेलोसिटी सेकंड वाला ने 3 से 4 मिनट 1 मिनट में गेन कर लिया। इज इट क्लियर? यस Yes, sir. tan थीटा बड़ा है ना सेकंड वाले का। सर लेकिन उसका Yes. डिस्टेंस भी कम है ना। tan थीटा बड़ा है।
बड़ा है तो उसकी एक्सेलरेशन भी बड़ा हो जाएगा। स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, स्लोप बड़ा है। तो एक काम करते हैं बच्चों, कोई मुझे इस सवाल में बताएगा, देखो ये बढ़िया सा सवाल है, ये जेई लेवल एडवांस लेवल का सवाल है। सर इसका पोजीशन टाइम ग्राफ निकल के हो सकता है ये? हाँ पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हैं, करते हैं, देखो। तो ये v इस सवाल में जो 4 मिनट पे दिखाया है, 4 मिनट पे, वो है कि वेलोसिटी सेम हो गया। हालांकि ये दिखाया नहीं कि वेलोसिटी कितना हुआ है, दिखाया है क्या? नहीं। नहीं जो भी v नॉट है सर, व्हाटएवर द v नॉट बी, सर वेलोसिटी नहीं अगर मैं कहूँ a1, ध्यान से सुनना बच्चे, a1 क्या होगा, फर्स्ट का एक्सेशन क्या होगा, कहोगे सर v नॉट अपॉन 4 मिनट। इज इट क्लियर? v नॉट अपॉन 4 मिनट। मैं अगर पूछूं कि सेकेंड का एक्सेशन कितना है, तो कहोगे v नॉट अपॉन 1 मिनट। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखना, सपोज ये t मिनट पे मिलता है, कितने टाइम में मिला? t मिनट पे, एक दूसरे को क्रॉस कर लो। तो सवाल में पढ़ो तो देखो, कहा है कि दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया है। सर वो तो गलत है फिर। कहाँ गलत है? दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया। होता है ना कभी कभी, तुम जाते हो, मतलब बचपन में क्या करते थे कि तुम खड़ा होते थे, छोटे बच्चों को बोलते थे यार तू भागो, तू जा, जब तू कहेगा तब मैं पीछे से दौड़ूंगा। तो ये छोटा बच्चा आगे यहाँ पहुंचा, उसके बाद तू स्टार्ट करता है यहाँ से। तो ये बच्चा 3 मिनट तक दौड़ गया, साइकिल पे चलाया, और तुम अभी स्टार्ट किया 3 मिनट बाद स्टार्ट किए, तब तक ये यहाँ पे है। तो स्टार्ट किया दोनों सेम पोजीशन से, ये यहाँ से पहुंचा तब तुम स्टार्ट किए, ठीक है ना? तो ये समझो कि ये जो ग्राफ है ना, जीरो, ये जो ग्राफ दिया है वो टाइम दिया है, पोजीशन नहीं है ये, v वर्सेस पोजीशन का ग्राफ नहीं है ये। सेकेंड वाला कम मूव करना शुरू किया 3 मिनट पे, तो मान लो t टाइम पे वो कैच किया बच्चों, तो पहला वाला कितना डिस्टेंस चला होगा? पहला वाला चला होगा हाफ a1 इंटू टी स्क्वायर। दूसरा वाला कितना चला होगा बच्चों? हाफ a2, बच्चों बोलो, दूसरा वाला कितना Into t square. चला? t माइनस 2 3। क्या ये समझ में आया? चूंकि Yes, वो sir. मीट किया तो जितना डिस्प्लेसमेंट इसका उतना डिस्प्लेसमेंट नो इसका। सर। नहीं सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। सर रिपीट ही करो आप। Should I stop the sharing? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, देखो यहां से पहला साइकिल चलना शुरू किया, 3 मिनट हुआ तो यहाँ पहुंच गया, पहला वाला यहाँ पहुंच गया है, और 3 मिनट बाद ये सेकंड वाला स्टार्ट कर रहा है, और दोनों जाकर के कहीं मिल गया, यहाँ पे 3 मिनट पे मिला है। तो पहला वाला तो पूरा टी टाइम चला है, और दूसरा वाला तो t3 पे स्टार्ट किया है, तो ये कितना टाइम चला है? सेकंड वाला t माइनस 3। t माइनस 3 मिनट ही चला है। तो पहला वाला को अगर मैं पूछूं कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कहोगे s इक्वल टू हाफ a1 t स्क्वायर, क्योंकि दोनों ने स्टार्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ a1 t स्क्वायर। दूसरे वाला कितना चलेगा? हाफ a2, और ये टाइम इतना ही चला है, क्योंकि वो मीट किया तो ये दोनों s इक्वल होगा। इक्वेट कर देंगे। यस, दोनों चूंकि मीट किया ना, तो जब मीट किया इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट सेम और फाइनल पॉइंट सेम, डिस्टेंस सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट सेम है, यस सर। सर वेलोसिटी सेम नहीं है। तो तुम लोग कहाँ धोखा खा गए? 4 मिनट पे दोनों का वेलोसिटी इक्वल हुआ है, मीट नहीं हमें किया। डिस्टेंस पूछा था। एक्सेलरेशन की वजह से कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि एक का ज्यादा था और दूसरे का कम था। यस सर।
तो ये हो जाएगा हाफ a2 t माइनस 3 का स्क्वायर, ये हाफ गया, a1 बाई a2 देखो यहां से निकल जाएगा बच्चों, a2 इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं 4a1 है क्या, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a1 4 चला जाएगा, t माइनस 3 का स्क्वायर बच्चों, t अपॉन t माइनस 3 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 4 का रूट कर देंगे, सॉल्व कर लो, t दैट इज इक्वल टू 2t माइनस 6, so t is equal to 6 मिनट, इज इट क्लियर? तो V0 भी कैंसिल हो जाएंगे ना। हाँ वो कैंसिल हो गया ना, वो जस्ट a2 is equal to मैंने यहाँ पुट कर दिया ना, a2 is equal to क्या कर देंगे 4 into V0 by 4, like इसको पुट कर दिया यहाँ पे, a2 जो आ जाएगा 4a1, डिवाइड कर लो जैसे कर लो, आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये बढ़िया सा सवाल है बच्चों, जेईई एडवांस लेवल का सवाल है, इसमें कंसेप्ट ये था कि कब मीट करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। सर लेकिन पेपर तो मेंस का था ना। यार मेंस का पेपर था, मतलब कोई सवाल इजी होता है, कोई सवाल टफ होता है, जेईई एडवांस में भी कुछ सवाल इजी होते हैं, एक करने का तरीका है कि जेईई एडवांस लेवल थोड़ा सा अच्छा लेवल, थोड़ा इजी लेवल, ओके ओके सर। बच्चों, क्या मैं ये सवाल कराया हूँ क्या? यस सर। फर्स्ट ऑप्शन होगा। हाँ सर। यस, तो फिर से बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट सवाल है ना। A particle moves according to equation x is equal to 2t square minus 5t plus 6. हो गया सर। हो गया सर। हो गया? Yes, sir. हो गया। हाँ सर। एवरेज sir, वेलोसिटी simple है। पूछा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है। एवरेज वेलोसिटी क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेकंड जो है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड, तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन इज आल्सो गिवन, यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन, है ना, बहुत इजीली निकाल लोगे। The rocket is projected vertically upward, its time velocity graph, यस सर, ये बता दो एक बार। velocity time graph is given, the maximum height attained by the rocket. बच्चों मैक्सिमम हाइट कब होगा? फिर से 0 हो जाएगी। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा, जब velocity तो 0 हो जाएगी। एरिया अंडर द कर्व गिव डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा एरिया निकाल लो। तो देखो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 1000 इंटू 120, ट्रायंगुलर बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, निकल जाएगा। हाफ इंटू 1000 इंटू 120। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। टफ नहीं था ये, हाफ इंटू 1000 इंटू 120। यस सर। ग्राफ सर ये बताओ। सर ये वाला सर ये बता बता दीजिए। दो। एक्स वाला वर्सेस बताइए ना। ग्राफ दिया है। अब बच्चों एवरेज एक्सेशन पूछा है, कब से कब तक का? सर थोड़ा सा जूम कीजिए ना। 5 second सेकंड to टू 35 सेकंड। सिंपल सा है, 5 से 35। एवरेज एक्सेशन क्या होता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी। क्या मैं Yes. 5 सेकंड पे वेलोसिटी पूछूं तो बता सकते हो आंसर क्या? और हिंट में दे रहा हूं, 5 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वही 10 सेकंड पे है, वही 11 सेकंड पे है, वही 0 से लेके 15 सेकंड के बीच का कोई भी टाइम पे, बिकॉज ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। बच्चों एम आई राइट? 1000 by 15. Yes, sir. 1000 by 15 इज द वेलोसिटी, बहुत ही बढ़िया। और 35 सेकंड पे वेलोसिटी पूछा है,
ये वेलोसिटी 35 सेकंड पे नेगेटिव है या पॉजिटिव है? अब क्या हो सकता है? तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है। और कितना है नेगेटिव में? तो देखो ये शायद 750 होगा, ये लाइन ऐसे ड्रॉ करना चाहिए। दिस इज 750 एंड दिस इज 10, तो ये स्लोप हो जाएगा 750/10, बट वेलोसिटी हो जाएगा नेगेटिव। 35 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? -750 डिवाइड बाई 10। और किसी ने सही बताया कि सर वेलोसिटी एट 5 सेकंड क्या हो जाएगा? प्लस में रहेगा 1000/15। तो हो जाएगा सॉल्व। सर इसकी फर्स्ट लाइन यस सर। फिर से बोलो। नहीं position as the function of time. हाँ, the graph gives the position as a function of time। अलग अलग टाइम पे पोजीशन का ग्राफ दिया, x वर्सेस t ग्राफ है, ये ग्राफ है ना, पोजीशन एंड टाइम के बीच का ग्राफ। चलो बच्चों, तो ये हो गया 19। 20 टफ है क्या यार? क्या है? नो सर, नो सर, नो सर, उसके बाद आ जाता है इंटीजर टाइप। नो सर। ये टफ है क्या? नहीं। Ball is thrown up with sir. velocity 30 meter per second. Find its speed in meter per second at t is equal to 4 seconds. V is equal to u plus at। यस सर। यस सर। यस सर, u ऊपर है और बच्चों एक्सेशन नीचे है, तो देख लेना है ना। 10 आंसर माइनस करना है। स्पीड पूछा है तो +10 बोल दो। बॉडी इज थ्रोन, जो भी है बच्चों यहाँ पे लास्ट सेकेंड। सर ये तो पिछले पेपर को भी था। अच्छा ठीक है। अच्छा ये वाला सवाल फिर से रिपीट हो गया। फिर से आ गया। रिपीट वाला है। रिपीट वाला है, आंसर्स भी वही है। हाँ ये वाला बताओ सर। ये बताओ सर। ये वाला बता सर। A particle moves along a straight line, a straight path A, B, C with uniform acceleration. Oh. The particle moves along a straight line path ABC with uniform acceleration. Acceleration of, ये लगता है कि ये नहीं आ पाया है। यूनिफॉर्म एक्सेशन कितना है? यस सर, वो ऑफ के आगे का पार्ट रह गया है। हाँ, ऑफ के आगे का लगता है पार्ट रह गया है। सर बोनस। यस सर, सर बोनस। यस सर। देखते हैं ये क्या है, इसको करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेशन दिया है, कुछ रह गया है क्या? क्रॉसेस द इतना एंड रीचेस द सी विथ वेलोसिटी इतना 25 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड आफ्टर इट हैज क्रॉस्ड पी इन इट्स पाथ। फाइंड ए बी इन मीटर। सर वर्डिंग तो सही लग रही है। हाँ, सिर्फ वहां पे थोड़ा सा लगा है कुछ लिखा हुआ था, तो देखते हैं बच्चों। ए बी और ये सी। ए पॉइंट पे वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, और सी पे जब पहुंचा है तो वहां पे वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। और बी से सी जाने में जो टाइम लगा है वो है 10 सेकेंड। बी से सी जाने में टाइम जो है वो 10 सेकेंड है। फाइंड ए बी इन मीटर। सो ए बी पूछा है। कुछ तो और इंफॉर्मेशन चाहिए यार। पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ ABC with uniform acceleration of
सर वो एक्सीलरेशन था पर वहाँ पर मिस हो गया है वो पार्ट। हाँ, मुझे भी हाँ, लगा सर। ये यूनिफॉर्म एक्सेशन दिया होगा और वो मिस हुआ, यस सर। ठीक है। तो ये होना चाहिए। ये लास्ट सवाल था क्या? लास्ट। सर इसके बाद मैं तो इसका मैं बताता हूँ कि क्या है। इसको क्वेश्चंस मैंने ही डाला था ये, तो कॉपी में कभी क्या हुआ होगा कि वो रह गया होगा, और कभी कभी क्वेश्चंस सर आता है तो उसमें क्वेश्चंस अपलोड नहीं होते, ठीक है। एनी बच्चों